स्वाति राणा जिंदाबाद। आ गई स्वाति राणा, आ गई स्वाति राणा। धन्यवाद। परम सम्मानित हमारे जो कुल देवता है नागरुत देवता की तपस्थली में यहाँ पर आज हमारी जो चुनावी जनसभा है जो आप देख रहे होंगे इस समय, हमारी जो भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी छन्न स्वाति राणा जी आज स्वाति राणा जी को चुनावी कार्यक्रम और ई चुनावी कार्यक्रम में आज भैंगा में सर्वप्रथम अपना गाँव में जितना भी रेखा पट्टी की आई तमाम दीदी भूली बुजुर्गों माताओं बहनों नौजवान साथियों आप सभी का मैं यहाँ पर अपने गांव में भैंगा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इसी क्रम में यहाँ पर मेरे साथ कई लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर भैंगा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, किशन सिंह बिष्ट जी, किशन सिंह रावत जी, कीर्ति रमोला जी, आनंद सिंह बिष्ट जी, कृष्ण नौटियाल जी, ज्ञान सिंह रावत जी, देवदत्त भट्ट जी और कई सारे हमारे भैंगा के जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं जो हमारी जन कीर्तन मंडल की जो अध्यक्षा है हमारी जो बहन शैला भट्ट जी और सभी जितने भी यहाँ पर भजन कीर्तन मंडली की जो कार्यकर्ता हैं भैंगा की उनका भी मैं यहाँ पर इस चुनाव समय में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और शैला भट्ट से मैं निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर जो हमारी अधिकृत प्रत्याशी है बीजेपी की जो कैंडिडेट हमारी स्वाति राणा बहन स्वाति राणा जी उनका जो है माला डालकर उनका अपने गांव में स्वागत करने की कृपा करेंगे शैला भट्ट जी। और मैं अपने गांव वालों से निवेदन करता हूं जो हमारी प्रत्याशी स्वाति राणा जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करने की कृपा करेंगे। माताओं बहनों जैसे कि आप देख रहे हैं और मैं लगातार इस चुनाव में लगातार शुरू से बना हुआ हूँ और मुझे प्रत्येक गांव जाने का मौका मिला और मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो माताओं बहनों की जो अथाह मेहनत है जो आपका परिश्रम है मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को जीत अवश्य मिलेगी। इस बात का मैं दावा करता हूँ। हमने जब भी देखा हमने कई चुनाव लड़ाए और हम जो बहुत लगातार चुनावी सभा में लगातार चुनाव में काम करते हैं चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। तो हमारा जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन है हमने कहीं भी चाहे माया पवार से लेकर को चाहे नीलम बिष्ट से लेकर हमारी जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की हुई है वो बिल्कुल सफल हुई है और इसी तरह भी स्वाति राणा जी सफल होंगे ऐसा मेरा विश्वास है। मैं नादू देवता से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग जीत अवश्य करेंगे। लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा ये चुनाव है और कहीं पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए जो आप शुरू से मेहनत कर रहे हैं परिश्रम कर रहे हैं ये आपको लगातार करना पड़ेगा। जैसे कि आपको मालूम है ना वोट बहुत ज्यादा अम्मा कभी जब चौमा से बरक होंगी तो खाल तो बहुत ज्यादा होंगे लेकिन जब तक हम तय पानी अगर अपना डोगर नहीं हुआ कूल न बुझला कि तो तब तक मतलब पानी हमारा खेत से नहीं आ सकते। ये वोट तब होने जब आप लोग मेहनत करला और घर घर चला परिश्रम करला तब जाके हमें वोट मिलला। ये चुनाव है, चुनाव का मतलब होता है चुनना। ये कोई ऐसा नहीं कि चुनाव में कि हम चुनाव लड़ रहे हैं कोई बोले हम जीत रहे हैं, इसमें जीत और हारने का कोई सवाल नहीं होता। ये चुनाव है, चुनाव का मतलब हमने चुनाव करना चयन करना है कैसे आदमी का हमने चयन करना है। और जब हम चयन करते हैं उस आदमी जब किसान खेतों में फसल बोता है तो भाई बीजों को चयन करता है कि हमने बीज भले होने चाहिए, गोबर भी होना चाहिए, मिट्टी भी होनी चाहिए, तब जाके जो है फसल अच्छी होती है। इसी तरह ये चुनाव है, हमने ये देखना है कि भाई कौन हमारा प्रत्याशी सही है, कौन सही, उसके आचार विचार कैसे, उसका स्वभाव कैसा है, उसका तरीका कैसा है, उसके काम करने के तरीके कैसे है, इस चीज को भी हमने ध्यान रखना है। मैं देख रहा हूँ, मैंने हर कैंडिडेट को देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जो है स्वाति राणा जो इसमें परफेक्ट है। हमने उसको देखा परखा, उसके आचार विचार को देखा परखा, उसके गुणों को देखा और जो उनके साथी है राणा उनको देखा। मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ विजेंद्र राणा को और उसके अंदर जो मैंने सेवा भाव देखा, मैंने भमासर में जाते हैं हम लोग कथाएं कराते हैं भाव करते हैं, वो विजेंद्र राणा का भी स्वभाव बहुत देखा मैंने। उस आदमी के अंदर भी काम करने की ललक है, वो काम करना चाहता है। ऐसा नहीं कि आज जीत गया कल निकल गया। उस विजेंद्र भाई के भी अंदर काम करने की ललक है, मैंने उसको देखा। उसे वो चाहता है कि मैं सेवा करूं। इसीलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, अपने गांव से मेरा निवेदन और मैं विश्वास मेरा जो अपने गांव पर विश्वास है, हमें जब भी रहे हमें अच्छा वोट मिला, हमने भरपूर प्रयास किया कि अपने गांव का विकास हो। हम ये नहीं कि आज कई लोग ऐसे कई इधर जा रहे उधर जा रहे दूसरे के
हर पार्टी वो आपका अधिकार है, आप जाओ, हर किसी से आ जाओ। पर भाई मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो दूसरी पार्टी में हमारे गांव से लोग जा रहे हैं, इनको देखो, ऐसा नहीं कि हमें दारू मिल गया और अंदर रख दिया, हम दारू तक हुए। हमारे गांव का भविष्य कल क्या होगा, हमें इसलिए वोट देना मिलेगा। कौन हमारे गांव काम हो सकता है, कौन हमारे रास्ते सही करेगा, कौन शिक्षा की व्यवस्था करेगा, कौन पानी सुचारू रूप से चलाएगा, हमें उस ऐसा भी वोट देना है। आज ऐसे नहीं हमने पार्टी पे हम दारू में रख लिया, कल हमारे जिस गाँव में हमारा जन्म हुआ है, हमारे उस गांव की नैतिक जिम्मेदारी बनती है अपने गांव के प्रति, हम उस कल के खरा उतरेंगे या न करेंगे, चाहे हम कैसे भी हैं। हमने जो भी काम किया है डंके पे किया है, हमने अपने क्वालिटी बिना पद के हमने काम किया है, और जो भी आगे भी होगा हम आपको रोजगार देंगे, जो भी काम होगा आपके सामने होगा, जो विकास आपके सामने होंगे, इस बात में मैं आपको आश्वासन देता हूँ। और मुझे अपने पूरा विश्वास है हमारे गाँव की जनता हमारे साथ होगी, हम आपके साथ हर दुख सुख जरा मुंडारा जो उसमें सब साथ हैं हम। और कुछ लोग कैसे जो हवा में आ रहे भाई, अरे भैया जो कुछ लोग केवल वोट मांगने आ रहे हैं, उनको जरा मुंडारा तुम कहीं नहीं है, 2 रुपए की दवाई तुम किसी को दे नहीं सकते, 2 ढाई रुपये प्लस क्या होती है, हरे पत्ते वाली गोली, हरे पत्ते की गोली किसी ने दिया तो हमने दिया। हमने पूरा अपना जीवन खपाया गांव में, चाहे भला क्या होगा चाहे बुरा क्या हो, वैसे तो बुरा नहीं किया हमने हाँ भला करते। हम सोचते हमारे जिस गांव में हमारा जन्म हुआ है हम उस गांव के लिए कुछ करें, हमने जो भी किया है सब धंधे पे क्या है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसीलिए मैं आपको अपने गांव से निवेदन करना चाहूंगा कि जब 24 तारीख का दिन होगा, केतली में सबसे ज्यादा वोट बने, केतली को आगे रखेंगे, हमारा भी स्वाभिमान बचेगा, इस गांव का स्वाभिमान बचेगा। और मैं दावा करता हूँ कि हम जीत रखे हैं, मैं दावा करता हूँ इस बात का, हम जीत रहे हैं। हमने जो भी चुनाव लड़े डंके में लड़े, डंके के साथ जीते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे नीचे साफ है, हमारे इजाजत साफ होते हैं, हम बच्चों से राजनीति करते हैं, बच्चों से हम राजनीति 18 साल की उम्र से हम बीजेपी जुड़ गए। 18 साल के हमें ऐसा नहीं कि हम किसी स्वाति राणा को हमें अलग दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जरा कोई साबित करेगा, अगर साबित करे लोग क्या मिल रहा। हम बीजेपी के लोग इसलिए हैं, अब स्वाति राणा को हमने इसलिए टिकट दिया, हमारा दायित्व बनता है, स्वाति राणा को जिताना हमारा दायित्व बनता है हमारी पार्टी का, इसलिए हम बीजेपी, इसलिए हम जो है स्वाति राणा के साथ हैं। हमें ऐसा नहीं कि हमें कोई तनख्वाह मिल रही, कोई पैसा मिल रहा, कोई ऐसा तनख्वाह मिल तो मेरा आज 1.5 मकान होता, मैं आपके साथ महंगा में हूँ, आज भी हूँ। हमारे कहीं कहीं दुकान है, कहीं मकान है, कहीं जमीन है। हमने अपना पूरा संघर्ष जो है, अपने पूरा संघर्ष हमने गांव में खपाया, और मैं जब तक मरूंगा तब तक गांव में मरूंगा, ये मेरा वादा आपसे। हम जब जीतेंगे मरे अपने गांव के लिए मरेंगे, ये मेरा वादा है। इसलिए किसी के भयभाव ना है, ये पार्टी 2 दिन की दारू चलेंगे। जितने भी यंग लड़के हमारे यंग जनरेशन है, आपको सही ढंग से वोट करना है। हम मोदी जी के पार्टी के लोग हैं, आप देखिए मोदी जी सेंटर में देखो, उनके काम देखो, उनके नाम देखो, काम करने। आज विश्व में जो है मोदी जी का पताका फहरा रहा है। 72 साल में जो कांग्रेस शासनकाल में आपने देखा होगा क्या हालत रहने से। आज देखो हर चीज, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे सेना का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, आज भारत का पताका पूरे विश्व में भारत का जो पताका विश्व में डंका बज रहा है भारत का। इसीलिए आपसे मेरा पूरा विश्वास है, हमारे गांव के लोग, माताओं बहनों नौजवान साथियों, आप जो जाओ सबके साथ जाओ, कोई बात नहीं, देखो पर सोच समझ के जो है उसका चुनाव का लिए खेल नहीं है। ये 5 साल का मतलब हम किस आदमी को अपने सत्ता सौंप रहे, किस आदमी को हम ताकत देने, ये 5 साल का मामला है। आप लोग कल की नौकरी चलाओ, क्या चलोगे, रहना हमने इस गाँव में, मरना हमने इस गाँव में, तो अपने गाँव के बारे में चिंतन करना हमारा कर्तव्य बनता है। इस बात को आप ध्यान रखना, इसलिए आप गलत प्रयोग न करें। सिर्फ हम पार्टी के लोग हैं, राष्ट्रीय विचारधारा के लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, विश्व की बात करते हैं, विश्व कल्याण की बात करते हैं। ये हमारी पार्टी के संस्कार है, बीजेपी संस्कार है, हमारे संस्कार है ये। मैं इस बात दावा करता हूँ। इसलिए आप मेरा विश्वास है कि मेरे गांव के लोग इस बात को ध्यान रखेंगे और सोच समझ कर वोट देंगे। तो मैं दावा करता हूँ मैं आपके साथ रहूँगा, चिंता में, चाहे मैं खाली खाऊंगा, चाहे मैं कुछ करूँगा, मैं आपके साथ रहूँगा। ऐसे आज आया राम कल गया राम। अरे भाई तो ये तो कल ऊपर नीचे चलाएगा, नौकरी चलाएगा, कोई कहीं चलाएगा, लेकिन हमें इस बात में अगर स्वाति राणा जीती है तो मैं इस बात को आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये नादू देवता को साक्षी मानता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके साथ समझ में जो भी कहें पर विश्वास, ऐसे नहीं कि ऐसे झूठे बात नहीं करेंगे, मैं तुम्हारा मकान बना के दे दूंगा, मैं तुम्हारे गाड़ी लगा दूंगा, हवाई जहाज लगा दूंगा, ऐसा नहीं है। जो भी समझ होगी, पेंसिल का मामला हो, चाहे किसी का मामला हो, कागज पत्र आपके मूल कहीं मामला हो, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये निवास क्या होता है भैया, अरे गरीबों को अटल निवास होगा, ये हो गए। देखिए हम बिल्कुल धोखा नहीं करेंगे, जो ऐसा नहीं कि जो मुझे वोट दे रहा है हम उसी को देंगे, नहीं, जो वास्तविक होगा, जो वास्तविक जिसको जरूरत है, हो सकता है आज हमारे साथ नहीं हो सकता है उसकी कोई मजबूरी है और गरीब है,
और हमें वोट देने किसी कुछ कारण होंगे, लेकिन हमें उसको ध्यान रखेंगे, उसके साथ हम खड़े होंगे हमेशा। इसी न कहते हुए मैं अपने गांव में तमाम रेगा पट्टी की आई हुई सभी माताओं बहनें नौजवान साथियों अपने गांव में आपका बहुत स्वागत करता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, अपने कुल देवता नादूल भैरव से प्रार्थना कि हम लोग अवश्य जीतेंगे और आपने इसी तरह पसीना बहाते रहे, संघर्ष करते चलो, चलते चलो, बढ़ते चलो। कविता जी की कविता थी, हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे, काल के कपाल पर लिखा हूँ मिटा दो और गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जय